चलिए अब बात यूपी के वोट युद्ध की। यूपी की सियासत में सभी दल अपने अपने दांव चलने लगे हैं, लेकिन सबके लिए चिंता की बात यह है कि सोशल मीडिया पर आर्मी रीजनल चैनल के पास उतनी मजबूत स्थिति नहीं है जितनी कि बीजेपी, कांग्रेस या बड़ी पार्टियों के पास है। ऐसे में लोक लुभावन वायदे जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, सभी दल इस मुहिम में लगे हुए हैं। अब देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, पाबंदियां लगा दी हैं कि 15 जनवरी तक कोई भी रैली, कोई भी सभा, कोई भी रोड शो नहीं होगा। आप डिजिटल तरीके से प्रचार करिए। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन का ऑप्शन दे रखा है कि 5 लोग जाएं और डोर टू डोर अपनी कैंपेन करें, अपना चुनाव प्रचार करें। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं उनकी अपनी चिंता है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ओपी राजभर, उनकी चिंता है कि भाई जो छोटे दल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है, उनके पास उतने पैसे नहीं है कि सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस लेवल पे आके हम चुनाव प्रचार कर सकें। हालांकि सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से लगी पड़ी हैं, सबकी तैयारियां हैं, चूँकि चुनाव सबको लड़ना है और पाबंदियों के बीच में चूँकि एक संकट बड़ा है, उन संकट से लड़ते हुए चुनाव लड़ना है। और यूपी की सियासत से बड़ी खबर यह है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो एक हो सकता है। शिवपाल यादव अखिलेश के साथ बैठक करने वाले हैं। उसके ठीक पहले शिवपाल सिंह यादव से हमारे संवाददाता अभिनव पांडे ने बातचीत की। सुनिए चुनाव को लेकर क्या उनकी रणनीति है। आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग ने बाकायदे तारीखों का ऐलान कर दिया है और ऐसी सूरत में अब उत्तर प्रदेश में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने रणनीति के लिए जुट चुकी हैं, अपनी रणनीति शुरू कर चुकी हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी हैं। पहले तो आपको बहुत बधाई इस शुभारंभ के लिए। 2022 चुनाव के आगाज के लिए एक नेता के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, अब शुरुआत हो गई है, अब आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखें आ चुकी हैं। अब चुनाव में तो जाना ही है। अब जो नई व्यवस्था जो कल शुरू की गई है, अभी तो उसे गाइडलाइन आएगी, पढ़ेंगे, फिर जानकारी उसमें पूरी की पूरी होगी। लेकिन छोटी छोटी पार्टियों के सामने बड़ी दिक्कत है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगी। अब ये जो डिजिटल से चुनाव होंगे और ये सब चीज़ें हैं, तो प्रचार प्रसार में भी दिक्कत होगी। वार रूम नहीं है, बहुत सी दिक्कतें हैं, आर्थिक है दिक्कतें होंगी, उनके कार्यालय नहीं, उनके पास टीम नहीं है, तो ये सब दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आगे चल कर के चुनाव परिणाम पर भी असर जरूर आएगा इसका। तो ये जल्दबाजी में जो किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि चूंकि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, कोविड में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि 2 चरणों के चुनाव हो गए, उसके बाद जब चुनाव हुए तो उसके बाद कुछ चुनाव आयोग पे आरोप लगे। अब इस समय कोविड की महामारी, ऐसे में जनता का ख्याल रखना, जनता को दूर करना, पब्लिक से जो है संक्रमण को न फैले ज़्यादा, क्योंकि रैलियों में जिस तरह की भीड़ आती है, लोग मिलते हैं एक दूसरे से, लाखों की भीड़ आती है, ऐसे में इसको बढ़ने का खतरा है। इसी को मद्देनजर चुनाव आयोग ने तो ये देखिए, हालांकि 15 तक दिया है कि 15 के बाद, 15 जनवरी के बाद एक बार फिर से जो है चुनाव आयोग इस पर रिव्यू करेगा और उसके बाद आगे की करेगा। देखिए, फिर तो इनको जब बंगाल का चुनाव हुआ था उसके बाद तो बाद में फैसला कर लेना चाहिए था, उसके बाद निर्देश होना जाना चाहिए था। तो कम से कम अभी तक तैयारी तो कर लेते हैं। अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, अब तो 10 दिन बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो अब तो समय नहीं बचा है। तो छोटी छोटी पार्टियों के सामने तो बहुत ही दिक्कत आ पड़ी है। तो इससे तो देखिए परिणाम पर जब असर पड़ेगा तो फिर निष्पक्षता कहाँ रही है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, जैसा आपने कहा कि छोटी पार्टियों के लिए काफ़ी दिक्कत हो पाएगी। इसके अलावा जो ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि हम लोग के पास इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं कि हम डिजिटल की तरीके से या पब्लिक में चला जाए।
लेकिन आपको नहीं लगता, आप 40 साल से ज़्यादा की राजनीति होगी, 4 दशक से ज़्यादा है, बहुत बड़ा आपने है, आपके लिए पहली बार ऐसा हो रहा है, इस तरह के चुनाव जो है महामारी के उसमें हो रहे हैं कि नए तरीके का आप लोगों को अनुभव होगा? हाँ सही, अब तो सीखना पड़ेगा। आप बस सीखते सीखते तो जब तक सीखेंगे तब तक चुनाव निकल जाएगा। तो परेशानियां तो हैं, फिर निष्पक्षता तो नहीं हो सकती है, फिर पब्लिक को कैसे समझाएंगे? पब्लिक में भी तो पब्लिक को भी पता नहीं, जो वोट डालने आएंगे, बूथ पर आएंगे, उनको भी पता नहीं है। तो देखिए, ये तो कम से कम 1 साल पहले बता देना चाहिए था चुनाव आयोग को, 1 साल पहले बता देना चाहिए था। ये बहुत बड़ा वो होता है कि जब आप हर कार्यकर्ता अपने नेता को देखना चाहता है, नेता जब हेलीकॉप्टर लैंड कराता है या जनता के बीच में जाता है, लेकिन आप लगातार आपने जो है एक रैली अपनी यात्रा निकाली थी बस के माध्यम से, लोगों से आप जुड़े, लोगों से, और लगातार बराबर बने हुए हैं। भाजपा को देखिए, भाजपा ने भी जो है पूरी रैली, जन विश्वास रैली की, अखिलेश जी की यात्रा चल ही रही थी। आपको नहीं लगता कि मायावती ने अभी बोहनी भी नहीं की थी? देखिए, ये तो देखो, ये सही है कि हमने भी तो अपनी रथ यात्रा निकाली और करीब करीब बहुत से जिलों में गए भी हैं, जनता से मिले भी हैं। लेकिन बहुत से लोग तो, बहुत से प्रत्याशियों को तो कोई जान भी नहीं पाएगा, शक्ल भी नहीं देख पाएगा, और चुनाव तब तक आ जाएगा। तो उनको फिर जनता के सामने न जनता जानेगी न प्रत्याशी को जानेंगे, तो कैसे इस तरीके से पॉलिटिकल सवाल की आएंगे? पॉलिटिकल सवाल कि आप लोगों की अब जो है, चूंकि अखिलेश यादव जी से पिछले दिनों आपकी मुलाकात हुई थी, अब क्या बैठकर रणनीति तैयार होगी कि आपके गठबंधन को लेकर, सीटों को लेकर, क्योंकि समय बहुत कम है और आप जैसा कि समाजवादी पार्टी के पूरे चाणक्य रहे हैं, बूथ से लेकर हर चीज़ का आपको नॉलेज है, तो आपके अनुभवों का क्या वो लोग भी लाभ लेंगे एक पार्टी के संगठन के तौर पर? देखिए, अब हमारे लिए वो पार्टी समाजवादी पार्टी नई नहीं है। हमने तो उसमें लंबे समय तक काम किया है, लंबे समय तक काम किया है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सब परिचित हैं, सब जानने वाले हैं, और पूरा प्रदेश का कई बार हम दौरा भी कर चुके हैं, तो इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई बैठक होने वाली है आप लोगों की, सबकी, जो आपकी प्रोफेसर साहब की, नेताजी या अखिलेश जी की, इस तरह की प्रस्तावित कोई बैठक? अब देखिए, वो तो बातचीत तो होंगी, बैठकें भी होंगी, बातचीत भी होंगी, वो सब चलती रहेंगी। कितना शुभकामना देंगे अपने कार्यकर्ताओं को इस लेके, क्योंकि परिस्थितियों से लड़ना जो है वो आदमी को हस्त है, और परिस्थितियां इस तरह की हैं कि इस समय कोविड महामारी से भी देश अछूता नहीं है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब चूंकि चुनाव आयोग ने फैसला किया है, कुछ फैसला किया है, तो नहीं लगता कि अब उस की तरह से जो भी होगी आप लोग अपना प्रस्ताव देंगे कि आप महामहिम राज्यपाल या को चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखेंगे आप? देखिए, अब पार्टी में अपनी बात रखेंगे, पार्टी जो भी बैठक करके फैसला लिया जाएगा, जो भी होगा। लेकिन अब मुसीबत तो है ही, मुश्किलें तो हैं, लेकिन अब जो मुश्किलों में तो अब चुनाव तो लड़ा ही जाएगा, चुनाव तो लड़ा ही जाएगा। लेकिन हैं, दिक्कतें तो हैं, परेशानियां हैं, जो इस तरीके से डिजिटल है, कोरोना है, तो ये दिक्कतें आएंगी चुनाव के दौरान। अब सत्ता में जो लोग हैं उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है, उन्हें आर्थिक भी दिक्कत नहीं है, और उनके वॉर रूम बने ही हुए हैं, सब सुविधाएं हैं, IT सेल भी है उनकी, सभी चीज़ें हैं। लेकिन जो नए दल हैं उनके सामने बहुत दिक्कतें हैं, चुनौती है। तो ये थे हमारे साथ शिवपाल सिंह यादव, PSPL के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि बता रहे हैं कि चूंकि अब परिस्थितियों से लड़ना है और लड़ना है, लेकिन इस समय जो है वो दिक्कतें हैं। जाहिर सी बात है कि जो छोटे दल हैं, जो अभी जनता के बीच में डिजिटल प्लेटफॉर्म या उन लोगों ने वॉर रूम अभी नहीं बना रखे हैं, जनता के बीच में जाके अपनी बात कहते हैं, उनके लिए जो है इस तरह की चुनौतियाँ जो है कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो सारी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है, इसको लेकर ADG लॉ एंड ऑर्डर यूपी के प्रशांत कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे ले चलते हैं। चुनाव को अंकित करने हेतु प्रत्येक थाने में एक पृथक चुनाव रजिस्टर भी खोले गए हैं। जहाँ तक संसाधनों का प्रश्न है, उनको भी सही और चलायमान स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए हैं, और इस संबंध में वहाँ से प्रमाण पत्र भी ले लिया गया है।
जो उपकरण हैं उनमें जैसे शस्त्र हैं, दंगा निरोधी उपकरण हैं, हमारे वाहन हैं, हमारे रेडियो सेट्स हैं, इन सभी चीज़ों को सही दिशा में रखने के निर्देश यहाँ से दिए गए हैं। अभी तक की जो प्रभावी कार्रवाई की गई है, इसमें वर्तमान में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 31 चौकियां अभी से ही स्थापित कर दी गई हैं, जिस पे संयुक्त रूप से चेकिंग कराई जा रही है। इसमें आबकारी विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग के भी 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगी है, जिसमें एक उप निरीक्षक तथा 2 पुलिसकर्मी लगेंगे तथा उसका ओवरऑल प्रभार एक इंस्पेक्टर के जिम्मे होगा। जो रिकवरीज की गई हैं 30/9 से अब तक, उसका विवरण भी प्रेस विज्ञप्ति में हमने दे रखा है। भारी मात्रा में अवैध शराब की रिकवरी हुई है, मादक पदार्थों की भी रिकवरी हुई है तथा अवैध शराब भट्टियां भी नष्ट की गई हैं। इसके अतिरिक्त अवैध शस्त्र भी पकड़े गए हैं, शस्त्र फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई हैं। 6 महीने से अधिक कोई भी NBW पेंडिंग नहीं है। जो भी NBW हैं जो वर्तमान में, उसका विवरण आपके समक्ष दिया जा चुका है। 107-17 में भी अभी तक 7,65,678 लोगों को पाबंद कराया जा चुका है, जबकि चालानी रिपोर्ट जो भेजी गई है वो इससे अधिक संख्या में है, जिसका एग्जैक्ट नंबर आपके प्रेस रिलीज में है। तो पुलिस की पूरी तैयारी है किस तरीके से चुनाव में सारे इंतजाम किए जाएं, लेकिन एक सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे हैं शिवपाल सिंह यादव। ये यूपी की सियासत की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार शिवपाल यादव को मनाने की कोशिश हो रही है। शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। हालांकि अभी कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी बाकी है। शिवपाल यादव चाहते हैं कि भाई एक सम्मानजनक तरीके से जो भी उनके करीबी लोग हों उनको टिकट दिया जाए। तमाम अन्य मुद्दों पर बातचीत होनी है। अब खबर आ रही है कि शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं मुलायम सिंह से मिलने के लिए। आज एक बड़ी बैठक होने वाली भी है। समाजवादी पार्टी परिवार के तमाम लोग एक साथ बैठेंगे और चुनाव कैसे जीता जाए, किस तरीके से सत्ता में वापसी की जाए, सारे मतभेद कैसे दूर किए जाए, इसको लेकर एक मंथन किया जाएगा। और ख़बर है कि शिवपाल सिंह यादव पहुंच चुके हैं मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए। और अभिनव पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अभिनव, थोड़ी देर पहले आपने शिवपाल सिंह यादव से बातचीत की, आपने उनसे पूछा भी कि भाई क्या एक मंच पर चाचा भतीजा आ जाएंगे। उन्होंने कहा भाई बातचीत होगी, मुलाकात होगी। और अब खबर आ रही कि वो मिलने पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव से, तो वहां पर अखिलेश यादव से भी मुलाकात होगी उनकी क्या? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं ये PSPL का कार्यालय है। यहां से अभी थोड़ी देर पहले ही शिवपाल सिंह यादव निकले हैं और सीधा मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव से अभी उनके आवास पर अखिलेश यादव वहां पर नहीं है मौजूद। पहले वो नेताजी से मिलकर उनको पूरी बात बता देना चाहते हैं और बताने के साथ जो पेच फंसा हुआ है, जो समाजवादी पार्टी और PSPL के बीच में जो पेच फंसा हुआ है, वो PSPL चाहते हैं कि उनके जो भी कार्यकर्ता रहे हैं, जो उनका पिछले दिनों से साथ है, जो दावेदार है, जहां पर उनकी सीटें पक्की है, जहां पर वो चुनाव जीत सकते हैं, उन सीटों पर उनको टिकट दिया जाए, उनको वहां पर जो है लड़ाया जाए। कुल मिलाकर मैं बता दूं कि ऐसी 7 ऐसी सीट है जिसमें कि एक गाजीपुर की भी सीट है, जिसमें शादाब फातिमा लगातार शिवपाल सिंह यादव के साथ जुड़ी हैं और उसके बाद वहां से वो 3 बार की विधायक भी रही हैं। उस सीट पर जो है वो चाहते हैं। इसके अलावा ये भी है कि गुन्नौर सीट से जो है, जो कि मुलायम सिंह यादव की भी कभी सीट रही, वहां पर शिवपाल सिंह यादव के लड़ने की ज्यादा चांसेस है। जसवंत सगर उनके बेटे जो है आदित्य यादव, उनकी ज्यादा प्रबल संभावना है कि वो वहां से चुनाव लड़े। अब मामला ये भी फंसा हुआ है कि जो सिंबल है, क्या वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े या PSPL के सिंबल पर चुनाव लड़े, ये भी एक पेच फंसा हुआ है। तो पहले मुलायम सिंह यादव से मिलकर वो पूरी बात बता देना चाहते हैं, वो पूरी बात को अपनी बातों को रखना चाहते हैं। शायद इसीलिए यहाँ कार्यालय से निकलकर वो सीधा नेताजी से मिलने गए। उसके बाद वो ये चीज देखी गई है कुछ महीने से कि शिवपाल सिंह यादव जब अपनी रथ यात्रा लेकर निकले थे
तो बार बार हम आप सवाल करते थे उनसे, तो वो इशारा कर रहे थे कि वो भतीजे के साथ जाना चाहते हैं। हालांकि अखिलेश यादव उनको भाव नहीं दे रहे थे। एक वक्त तो ऐसा आया कि शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया भाई हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी फिर वो बोल रहे कि नहीं चाचा भतीजे एक मंच पर आएंगे, बीजेपी को हराना है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या वो पार्टी मर्ज करेंगे या गठबंधन में आएंगे? ये क्या फॉर्मूला क्या बन सकता है? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरह से समझती है और ये शिवपाल सिंह यादव भी अच्छी तरह से समझते हैं कि इतना बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है उसको जो है किले को ढा पाना ये अकेले के बस की बात नहीं है। ऐसी सूरत में अगर शिवपाल सिंह यादव अलग चुनाव लड़ते हैं और अखिलेश अलग थे, निश्चित तौर पे मुस्लिम और यादव जो एमवाई का जो फैक्टर है वो इंटैक्ट हो जाएगा, वो दूसरी तरफ बढ़ जाएगा, कई खेमे में बढ़ जाएगा। इसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ेगा। इसीलिए बार बार शिवपाल सिंह यादव कर रहे थे कि हम पार्टी को एक मंच पर ला के खड़ा करें, अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी के साथ हम गठबंधन करेंगे, न कि पार्टी का मर्ज करेंगे। क्योंकि उनके विश्वस्त सूत्रों ने पहले भी ये बताया है कि अगर मान लीजिए आप मुलायम सिंह आप अखिलेश यादव के साथ चुनाव अगर पार्टी को पूरे मर्ज करते हैं और बाद में फिर कोई अगर इस तरह की बात आती है, फिर अगर बाद में कोई खटास होती है तो उसके बाद जो है फिर वो कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है वो विश्वास टूट जाएगा। और अभी तक जो आपने 2 साल में इस 5 सालों में जो पार्टी से अलग रह के अपनी पार्टी का गठन किया है, इतने कार्यकर्ता आपके साथ जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव से जैसे समाजवादी पार्टी जैसे बड़े किले से वो निकल कर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का भरोसा जो है वो दोबारा वापस नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो चाहते हैं। अब मामला ये फंसा है कि अखिलेश यादव ने प्रस्ताव दिया है, पहले भी जब मुलाकात हुई थी, जो पहली मुलाकात हुई थी अखिलेश शिवपाल सिंह यादव के घर पे, उस पे उन्होंने साफ तौर से कहा था कि आप जो है हमारे सिंबल पर समाजवादी पार्टी पे सिंबल लड़े, या जिस सीट पर आप चाहते हैं जहां पर कि आपकी जीत सुनिश्चित है। अभिनव आपके पास आएंगे, क्योंकि यूपी की सियासत जुड़ी एक और बड़ी खबर है। अभी आप देखिए मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव की रणनीति कि छोटे छोटे दलों को साथ लेके आया जाए, जो उनके साथी हैं सुभाषपा के, और उनकी क्या चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। इन तमाम मसलों को लेकर हमारे संवाददाता नीरज ने उनसे बातचीत की। ओपी राजभर को सुनिए, क्या उनकी रणनीति है, आगे क्या तैयारी है। अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, सर आचार संहिता लागू हो चुकी है, अब किस तरह का प्लान है? देखिए, हम लोग जनता को समझा चुके हैं कि आप गठबंधन की सरकार बनाएंगे, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हम पहले 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना करेंगे। दूसरा, हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। तीसरा, हम लोग प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करेंगे। हम प्रदेश में अमन चैन कायम करेंगे। जो बड़ी समस्या किसानों की है, अन्ना पशु का, और रोड पर आम आदमी की समस्या हो गई है कि आज सड़क पे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ट्रामा सेंटर में 70% मरीज सांड से लड़के आ रहे हैं। तो इनसे निजात दिलाने के लिए जब हम किसानों के बीच में, आम आदमी के बीच में बात कर रहे हैं, तो लोग तैयार हैं। पूरे प्रदेश की जनता मन बना चुकी है बदलाव के लिए, और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मन बना चुकी है। सर, चुनाव आयोग ने एक बात कही है कि आने वाला जो चुनाव होगा वो डिजिटली माध्यम से ज्यादा लड़े जाएगा, क्योंकि आप मास लीडर हैं, तमाम जनता के बीच में जाते हैं, तो डिजिटल को लेकर किस तरह से तैयार हैं? देखिए, हम चुनाव आयोग से कहेंगे कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पास सारे संसाधन हैं। चुनाव आयोग ने ही अपने यहाँ पंजीकृत कराया है छोटे छोटे दल जिसको कहते हैं, तो उनके पास संसाधन नहीं है। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि वो अपने मुट्ठी में लगाम ले, और जैसे आप लोगों के चैनल को वो जैक करें, अपने कब्जे में करें। 1-1 घंटा राष्ट्रीय पार्टी को दें तो आधे घंटा राज्य दल को दें, तो 15 मिनट 10 मिनट क्षेत्रीय पार्टियों को दें। चुनाव आयोग की तरफ से ही जो भी बातें जनता के बीच तक पहुंचाई जाए। कल दयाशंकर सिंह जो भाजपा के नेता हैं वो भी आपसे मिले थे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, हर आदमी अपने अपने जुगाड़ में घूम रहा है, तो वो भी टिकट मांग रहे हैं वहाँ। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हमारे मित्र हैं, चाहेंगे तो हम उनको चुनाव लड़ा देंगे। अच्छा, तो दयाशंकर सिंह आपकी पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव? अब उनकी इच्छा होगी तो लड़ सकते हैं। नहीं, कहा है उन्होंने कुछ ऐसा? अब अभी तो वहाँ प्रयासरत हैं, जब वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर बताएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ कहना है कि आने वाले चुनाव में वो डिजिटल तरीके से भी चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी तैयार है। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। अभिनव, आपने सुना ओपी राजभर को कई बड़े संकेत दिए। वो भाई क्या उनकी रणनीति रहेगी, चुनाव में जीतने के बाद क्या करेंगे, लेकिन एक बड़ी बात जो उन्होंने कही कि दयाशंकर सिंह हमारे यहाँ आए थे, अगर वो उनको वहां टिकट नहीं मिलता तो हम टिकट दे देंगे। यानी बीजेपी में सेध मारने की कोशिश कर रहे हैं वो।
देखिए, उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो चुनाव लड़ने की जो चुनाव आयोग की बात कही है, जाहिर सी बात है कि इसके पहले जब हमने शिवपाल सिंह यादव से थोड़ी देर पहले मुलाकात की थी और जब हमने इनका इंटरव्यू किया, उन्होंने भी ये चिंता जाहिर की है कि चूंकि बड़ी पार्टियों के पास अपने वॉर रूम है, अपनी जो है पूरी संसाधन है, सरकार में है, आर्थिक तंगी नहीं है, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं उन लोगों के पास न तो वॉर रूम है और न तो इतना बड़ा डिजिटलाइजेशन अभी उन लोगों के लिए तैयार हुआ है। दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने कहा दयाशंकर सिंह के, ये ओम प्रकाश राजभर जो है वो अभी भी पूरे असमंजस में नहीं है। देखिए, अभी भी मैं बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर वो व्यक्ति हैं जिन पर भरोसा करना अब शायद जो है वो किसी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो भरोसा करते हैं, क्योंकि उनके अपने क्षेत्र में भी अगर देखिए गाजीपुर के जहूराबाद से वो आते हैं, विधानसभा उनकी जहूराबाद है, लेकिन वहां पर भी व्यक्ति कहता है कि ये कब पलट जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। दयाशंकर सिंह के साथ उनकी जो मुलाकात हुई थी, जो मैं बता दूं कि दयाशंकर सिंह इस बात को लेकर हुई थी कि अगर कोई पहलू बचा हुआ है तो आप वापस भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, हम भारतीय जनता पार्टी में अभी बात करने के, यानी अखिलेश यादव के साथ वो मंच जरूर साझा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका भरोसा नहीं है कि वो पूरे चुनाव तक अखिलेश यादव का साथ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और बिल्कुल अभिनव, वो उनके बयान तमाम चल भी रहे मीडिया में, जो उन्होंने 2017 चुनाव में दिया था कि भाई यही जो बयान था कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। उस दौरान वो कहते थे कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है, अखिलेश को हटाना है, और सरकार बनी, मंत्री भी बने, कुछ दिन बाद वो छोड़ भी गए। तो वाकई जो आप कह रहे हैं कि दयाशंकर सिंह वाला जो एंगल है, तो क्या माना जाए कि दयाशंकर सिंह इनसे टिकट मांगने आए थे या फिर इनको ऑफर देने आए थे कि भाई आ जाओ, दरवाजे अभी भी खुले हैं? नहीं, देखिए, मैं बता दूं कि बलिया में है और राष्ट्रीय मंत्री हैं दयाशंकर सिंह। इसके अलावा मैं बता दूं चुनाव स्कैनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। दयाशंकर सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के और लगभग 25 सालों से वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनकी पत्नी स्वाति सिंह ऑलरेडी देखिए तो स्वतंत्र प्रभार में मंत्री हैं। दयाशंकर सिंह को 2 बार पार्टी ने जो है वो इतना बड़ा कुनबा छोड़कर दयाशंकर सिंह जो है वो ओम प्रकाश राजभर के साथ जाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर को भी और आम जनता को भी समझ में आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो मूल बात यही थी, 3 घंटे की जो मुलाकात हुई थी वो इसी पे नेगोशिएशन होता था कि आखिर किस नेगोशिएशन पे वो वापस भारतीय जनता पार्टी के जो है रथ पर सवार हो जाएंगे। तो ये माना जाए अभिनव कि ओपी राजभर ने अभी, भले वो कह रहे हैं कि भाई मैं अखिलेश के साथ हैं, लेकिन अगर सीटों के बंटवारे में कुछ पेच फंसा तो प्लान भी उनका तैयार है। नहीं, बिल्कुल उनका प्लान तैयार है और उनको जो आर्थिक, और सबसे बड़ी बात यह कि वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि उनकी जो अपनी 4 सीटें हैं जिस पर वो पिछली बार चुनाव जीत कर आए थे, वहां पर डिजिटल और इस तरह का जो है भारतीय अभी लोगों के बीच में जा नहीं पाया, लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वर्चुअली वहां पर पहुंचेंगे और पहुंच नहीं सकते हैं, आप वहां फिजिकली पहुंच नहीं सकते हैं, तो आखिर उन लोगों को जिता के लाना ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ है कि उनका एकमात्र जो सबसे बड़ा एजेंडा है कि उनकी अपने राजभर समाज को जो है पिछड़ी जाति में उनको ऐड करना और उनको अलग से रिजर्वेशन देना, इसी की मांग लेकर वो लगातार जो है वो योगी आदित्यनाथ से कहते रहे और इसी को मुद्दे को लेकर वो पीछे हटे हुए थे। अब सवाल ये होता है कि वो भी भाप रहे हैं कि इस चुनाव में अगर हम जनता के बीच में अगर नहीं जाते, अगर हमारा हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करता है, अगर हम अखिलेश यादव को लेकर नहीं पहुंच पाते, तो शायद मेरी अपनी खुद की सीट भी जीता पाना बहुत मुश्किल है। और शायद इसीलिए दयाशंकर सिंह के साथ वो 3 घंटे का मंथन हुआ है, लेकिन ये उठ किस करवट बैठेगा ये तो थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से चर्चा की आपने। तो भाई ये देखिए, सियासत है और सियासत में कौन किस तरफ कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं। वो कह रहे हैं कि दयाशंकर सिंह हमसे मिलने आए थे, वहाँ टिकट नहीं मिलेगा तो हम दे देंगे, लेकिन खबर ये भी है कि दयाशंकर सिंह ने उनको ऑफर दिया कि वहाँ पर अगर सीटों पर पेच फंसता है तो आप वापस आ जाइए। और इसी के साथ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। जब वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है।